Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों अब हम देखने वाले हैं आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि यूनिवर्सिटी अगस्त 2020 में पूछा गया है। बच्चों इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें बताया गया है मंथली बिल अमाउंट ऑफ रेगुलर कस्टमर्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में कहे तो सबसे पहले बच्चों वेरिएबल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, कंसिडर कर देंगे हम ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। x इज इक्वल टू हम कह सकते हैं मंथली बिल अमाउंट, ठीक है, शॉर्ट में अगर कहे तो हम। अब दो डिटेल दी हुई है हमें यहाँ पे, इफ 7.78 कस्टमर्स 78% कस्टमर्स है मंथली बिल लेस देन 3590, ठीक है, यानी हमें यहाँ पे दिया गया है कि 7.78% customers have monthly bill amount less than रुपीज 3590। यानी अगर हम कहते हैं हमारा वेरिएबल x है जिसकी अमाउंट उन्होंने बताई है 3590, वो 7.78% है। टेक्निकली उसे हम कन्वर्ट करें प्रोबेबिलिटी में तो दैट विल बी 0.0778, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा वेरिएबल है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है डिटरमाइन पैरामीटर्स, ना हमारे पास म्यू है ना हमारे पास सिग्मा है। यानी सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो खाली x1 है, x1 इज 3590 ओनली, तो z1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू ही खाली हमारे पास है। अब हमें जो ऑब्जर्व करना है बच्चों वो z1 की वैल्यू है, तो इसके हिसाब से जो हम कर्व रेडी करते हैं तो उस कर्व के हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे होगा हमारा z इज इक्वल टू 0। z1 हमें पता है नहीं बट लेस देन बताया है और वैल्यू 0.5 से कम है, 0.5 से ज्यादा हो और लेस देन कहा हो तो यहाँ पे हम z1 को सब वैल्यू रख दे वाले हैं, प्लॉटिंग करेंगे। फिलहाल हमारी वैल्यू जो है वो 0.0 दी गई है, तो z1 अभी हमें ढूंढना है, ठीक है। लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हम लिखते हैं एज यूजुअल। ये हिस्सा है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7.78%, यानी 0.0778। तो बच्चों हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हमारे टेबल में जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले इतना हिस्सा है उसकी प्रोबेबिलिटी है, कन्वर्जन करेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू z1 इज 0.0778, और हमें पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0 टू इंफिनिटी वाला हिस्सा लिखना है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू z1। उसमें से बच्चों हमें ये अनहाइलाइटेड पार्ट है उसे माइनस करना है, यानी माइनस probability that z is between z1 and 0 which is 0.0778, और हमें पता है कि लेफ्ट साइड का ये हिस्सा है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, एंड एट द सेम टाइम हम इन दोनों की जगह की अदला बदली कर देंगे, माइनस 0.0778, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब हमें हमारे आंसर से हम नजदीक है, हमें z1 की वैल्यू पहले मिलेगी बच्चों, ठीक है। नाउ यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है, तो 0.5 माइनस 0.0778, तो वो वैल्यू मिलेगी हमें देयरफॉर 0.4222, ठीक है। अब चेक करना है हमें टेबल के अंदर लास्ट में कि बच्चों क्या हमें 0.4222 कहीं पे सीधा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप टेबल में देखते हो तो फ्रॉम टेबल फॉर एरिया इज इक्वल टू 0.4222 z1, अगर आप देखते हो तो z1 की वैल्यू है एग्जैक्टली हमें मिल रही है 1.42, तो z1 की वैल्यू होगी 1.42, मगर यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है z1 या तो प्लस होगा या तो माइनस। देख सकते हो z1 लेफ्ट साइड में है 0 से, तो यहाँ पे 1.42 हम लिखेंगे मगर माइनस, ठीक है। तो माइनस 1.42 आ चुका है, उसे मैं यहाँ पे रख दूंगा हमारे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, सो पुट इट इन इक्वेशन 1। तो हमारा z1 जो है उसकी वैल्यू माइनस 1.42, राइट साइड पे 3590 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इक्वेशन बनेगा बच्चों माइनस 1.42
टाइम सिग्मा इज इक्वल टू 3590 माइनस म्यू। हमें करना क्या है, हमें 1 बाय 1 म्यू एंड सिग्मा से रिलेटेड एक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, वैसे ही दूसरी डिटेल भी उन्होंने दी है, उसके ऊपर से हम दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में जो पूछा है उसकी तो सीधी फॉर्मूला हमारे पास है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, अब हमें दूसरे हिस्से में जाना है। दूसरा हिस्सा जो है हमारा, उसमें हम कह रहे हैं कि 94.52% customers have bill amount क्वेश्चन के अंदर बच्चों जस्ट एक सेकेंड में देख लेता हूं। 94.52 कस्टमर्स हैव बिल अमाउंट लेस देन 5100। ठीक है, इसमें भी बताया गया है लेस देन 5100 रुपीज, यानी यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होने वाला है। हम यहाँ पे जो कहेंगे therefore probability where x is less than equal to 5100, उसकी वैल्यू होगी 0.9452। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे x2 कह सकता हूँ, x2 इज 5200, तो z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एज हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो x2 खाली है, तो 5100 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर या रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, तो अब जो करना है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, तो जैसे अभी हमने काम किया सेम वैसा ही काम हमें करना है। z हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ z विच इज लेस देन इक्वल टू z1 और उसकी वैल्यू है 0.9452। तो एरिया जैसे अभी मेंशन किया वैसे ही हम एरिया यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेंटर में नेचुरली होता है हमारा 0, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, z1 के लिए अगर हमारे प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम होती तो z1 यहाँ पे ड्रॉ करते लास्ट की तरह, बट यहाँ पे मोर देन 0.5 है तो z1 को आपको रखना है राइट साइड पे। ठीक है, यानी z1 यहाँ पे आएगा, और जो हमें पूरा एरिया दिया है बच्चों लेस देन बोला गया है, यानी हमें जाना पड़ेगा अंत तक, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक रादर, यानी दो हिस्से होंगे। टेक्निकली इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 हमारा z होगा बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड 0 टू z1, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9452 एंड एज वी नो दैट दिस इज 0.5, सो माइनस करेंगे हम तो हमें इसके ऊपर से z की वैल्यू मिल जाएगी फ्रॉम टेबल 9452 माइनस 0.5, तो 0.9452 माइनस 0.5 करते हैं हम यहाँ पे, तो दैट विल बी 0.4452। ठीक है, तो एरिया हमारे पास रेडी है। अब हमें जाना है टेबल में, और टेबल हमें बताएगा बच्चों कि वैल्यू कौन सी आने वाली है हमारे Z1 की, या रादर यहाँ पे हमने Z2 यूज किया है तो Z2 की। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट है तो Z1 यूज कर नहीं रहे हम, Z2 लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप Z1 लिख लोगे तो भी नो वरीज। ठीक है, तो 0.4452, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल रही है 1.6 के लिए बच्चों। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल फॉर एरिया 0.4452 the value of Z2 is exactly 1.6। ठीक है, और इसे हम सीधा रख देंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, 2 नंबर यहाँ पे हमने दिया हुआ है, सो 1.6 इज इक्वल टू 5100 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो देयरफॉर 1.6 टाइम्स सिग्मा इज इक्वल टू 5100 माइनस म्यू। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर, आगे हमने इधर नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसे 2 कह देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ 3। ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है तो उस वजह से नंबरिंग का थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 आएगा। अब दो इक्वेशन है सेकेंड एंड फोर्थ, उसमें हमें म्यू जो है उसे कैंसिल करना है, या आप सिग्मा कोई भी एक पार्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, हम सीधा यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4
सेकेंड इक्वेशन है, फोर्थ में से हम माइनस करने वाले हैं, यानी 1.6 सिग्मा इज इक्वल टू 5100 माइनस म्यू, उसमें से मैं ये माइनस करूंगा, माइनस 1.42 सिग्मा 3590 माइनस म्यू, इसे हम माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे नंबरिंग का भी खास। सो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और म्यू प्लस हो जाएगा, तो म्यू विल बी एग्जैक्टली कैंसल, और 1.6 प्लस 1.42 होगा, सो दैट इज 3.02 टाइम्स सिग्मा इज इक्वल टू 5100 में से माइनस करना पड़ेगा 3590, so that will be 1510। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 1510 अपॉन 3.02, सो 1510 अपॉन 3.02, तो वो हमें मिल रहा है 500, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, म्यू के लिए किसी भी एक में रख देते हैं, ठीक है। पुट इट इन इक्वेशन 4, आप 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1.6 टाइम 500 इज इक्वल टू 5100 माइनस म्यू, सो 1.6 इंटू 500 करते हैं, दैट इज 800, म्यू को इधर भेजते हैं, 800 उधर भेजते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 5100 माइनस 800, सो 5100 माइनस 800 करेंगे तो 4300, ठीक है। सो जो हमें पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन के अंदर पैरामीटर्स, तो वो हम कह सकते हैं देयरफॉर पैरामीटर्स आर, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, म्यू इज इक्वल टू 4300 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 500, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर लिखा जाता है, तो n हम यहाँ पे लिखेंगे 4300 एंड सिग्मा स्क्वायर यानी 2500। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जो हमें पूछा गया है उसके लिए सीधी हमारी फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, या फिर आप प्रॉपर्टीज में देख पाओगे, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है 11 नंबर की, तो हम यहाँ पे कहते हैं द इंटरवल फॉर मंथली बिल अमाउंट ऑफ एग्जैक्टली मिडल 95% कस्टमर्स, तो बच्चों उसकी फॉर्मूला याद रखनी है, मिडल हो तो 95% के लिए फॉर्मूला है म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा, यानी हम कह सकते हैं म्यू माइनस 1.96 सिग्मा टू म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। तो म्यू हमारे पास है 4300 माइनस 1.96 इंटू सिग्मा यानी 500, टू उसी तरह से हम लिख सकते हैं 4300 प्लस 1.96 इंटू 500, तो 1.96 इंटू 500 करेंगे तो वो हमें मिल रहा है 980, सो 4300 माइनस 980, तो वो होगा 3320। उसी तरह से दूसरी साइड 4300 में 980 हम प्लस कर देंगे, सो 4300 प्लस 980, तो वो होगा 5280। तो बच्चों जो रेंज मिलती है हमें यहाँ पे कि बिल अमाउंट की रेंज क्या होगी, तो इट इज बिटवीन 3320 रुपीज टू 5280 रुपीज। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल है हमारा ये चैप्टर का, जिसमें हमें ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहले डिटेल जो दी है 500 एम्प्लॉइज है, उसमें से हमें बताया गया है कि मीन जो है वो है हमारे पास मीन यानी म्यू इज इक्वल टू 40 इयर्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा जो कि हमें बताया गया है 6 इयर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है बच्चों यहाँ पे कैपिटल एन दिया है जिसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, फिर भी हम मेंशन कर लेते हैं। जनरली आपको नंबर ऑफ पर्संस पूछे हो तो होता है वो पार्ट, ठीक है, जरूरत है नहीं। एंड एक्स हम कह देते हैं, यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ द पर्सन, ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं एज ऑफ द पर्सन, उसे हम कह देते हैं हमारा रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों उसके हिसाब से हमें पूछा गया है, ठीक है, 25% उन्होंने कहा है कंपनी जो है वो स्टाफ को रिड्यूस करना चाहती है, और 5% जो है टू रिट्रेंच 5% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग मिनिमम एज, ठीक है। सो क्वेश्चन में उस हिसाब से है तो काम उसी तरह से करना पड़ेगा। तो हमें बताया गया है इट इज गिवन दैट
5% of employees having minimum age are to be retrenched, जिस तरह से उन्होंने डेटा दिया है टेक्निकली हम कह सकते हैं रिट्रेंच करने हैं 5% को, यानी उनकी जो वैल्यू है नेचुरली वो हमें फाइंड करना होगा। यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है टेक्निकली, यहाँ पे अगर कहते हैं तो ठीक है, तो हमें ढूंढना होगा कौन सी वैल्यू के लिए, और वो बताया है 5% यानी होता है 0.05। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो हम हमारे Z1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पहले ही पता है Z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। नॉर्मली अगर हम कहते हैं तो x माइनस 40 अपॉन सिग्मा यानी 6, तो यहाँ पे हम कहेंगे Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6। अब एरिया कैसा होगा बच्चों, तो एरिया के लिए हमें मिनिमम एज बताई गई है नेचुरली, और उसमें हमें खाली 5% बोला गया है, तो Z1 यहाँ पे होगा 5% यानी 0.05, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जो अभी हमने आगे वाले सम्स में किया वैसा ही कुछ करना है। दैट प्रोबेबिलिटी दैट Z इज लेस देन इक्वल टू Z1, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो नेचुरली 0 से माइनस इंफिनिटी, या लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू 0। उसमें से हमें अनहाइलाइटेड पार्ट माइनस करना है बच्चों, खास ध्यान रखेंगे दैट Z1 इज बिटवीन सेम टू सेम आगे वाले सम के जैसा ही हिस्सा है, तो ये होगा 0.5, जगह की अदला बदली हम कर देंगे माइनस 0.05, इट इज नथिंग बट डिफरेंस निकालेंगे जब हम, तो वो हमें मिलेगा 0.45 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो 0.5 माइनस 0.45। तो अब हमें ये काम करना है, खास टेबल में जाके चेक करना पड़ेगा बच्चों कि हमें कहीं पे 0.45 मिलता है कि नहीं। अगर आप टेबल में देखते हो तो हमें वैल्यू मिल रही है 1.64 में दिया हुआ है 4495, यानी जैसे हमने आगे वाले लेक्चर्स में ये एक टेबल बनाया था छोटा सा, वो बनाना पड़ेगा हमें कि फ्रॉम टेबल नियरेस्ट वैल्यू बिफोर हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो 0.45, या उसे आप 4500 लिखना चाहो 4 डिजिट में तो भी लिख सकते हो। उसी तरह से नियरेस्ट वैल्यू हम लिखते हैं आफ्टर 0.4500, और वो हम एरिया मेंशन करते हैं, उससे रिलेटेड Z स्कोर मेंशन करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप देखो उससे पहले है 0.4495, एंड उसके बाद है 0.4505, और ये जो वैल्यू है इसका Z स्कोर होगा 1.64, एंड एज वो लेफ्ट साइड पे है मैं लिखूंगा माइनस 1.64, एंड ये लिखूंगा माइनस 1.65, जिसकी हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज वैल्यू बच्चों लकीली एग्जैक्टली 0.4500 मिल रही है, यानी माइनस 1.645। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टेबल हमारे लिए Z1 जो है वो होगा माइनस 1.645। अब इस Z1 का इस्तेमाल करके बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं हमारी x1 की वैल्यू, जो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज, तो सीधा इसमें Z1 की वैल्यू रख देते हैं। सो x1 माइनस 40 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1.645। माइनस रखना है बच्चों, उसका खास ख्याल रखेंगे, तो 1.645 इंटू 6 करेंगे तो दैट विल बी 9.87 x1 माइनस 40, बट ध्यान से वो 9.87 माइनस होगा, तो x1 की वैल्यू है माइनस की साइड से उधर शिफ्ट करेंगे तो वो 40 में प्लस हो जाएगा। सो 40 माइनस करेंगे हम तो x1 यानी 30.13। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों आ रहा है हमारा 30.13। अगर हम कहना चाहें तो लिख सकते हैं हम ईयर्स। तो मिनिमम एज जो है रिट्रेचमेंट की वो 30.13 एज है। तो देख लेते हैं बच्चों अब सेकेंड पार्ट। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में है आफ्टर रिट्रेंचिंग 5% ऑफ द एम्प्लॉइज हैविंग मिनिमम एज नेक्स्ट 10%, यानी अगर मैं डायग्राम की बात करूं बच्चों, तो जैसे कि हम अभी डायग्राम में कह चुके थे कि 5% जो है यहां तक का था 5% एम्प्लॉइज, उसके बाद उन्होंने बोला है नेक्स्ट 10%, यानी यहीं पे हमें रहना पड़ेगा, यानी टेक्निकली कहे तो 5%
जो रिट्रेंचमेंट हो चुका है उसके बाद हमें और 10%, यानी नेक्स्ट जो मिनिमम एज चाहिए वो हमें 15% की एज चाहिए होगी, यानी ये होगा 0.15। इसे हम कह देते हैं अगेन Z1 ही कह देते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे होगा हमारा 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल, ठीक है, 15% ऑफ द एम्प्लॉइज are to be transferred तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर कहे तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू x1 होगा, जिसकी वैल्यू 0.15 होगी यहाँ पे बच्चों। तो हम Z1 में कन्वर्ट कर देते हैं, Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस, अभी अभी हम यहाँ पे कह चुके हैं, फिर से यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन इक्वल टू Z1 इज 0.15। ठीक है, तो उसके लिए वही काम करना है जो लास्ट में किया बच्चों, कैलकुलेशन द सेम है। तो यहाँ पे हम वैसे ही कहने वाले हैं माइनस इंफिनिटी Z0, 0 से ये पूरा हिस्सा, उसमें से नेचुरली हम Z1 की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, 0.15 है, खाली वैल्यू बदली है, बाकी कैलकुलेशन एट लीस्ट द सेम होने वाली है। तो माइनस 0.15 माइनस करेंगे तो Z1 की वैल्यू ढूंढने में एकदम आसानी हो जाएगी, 0.5 माइनस 0.15, so 0.5 minus 0.15 that is 0.35। ठीक है, तो एरिया हमें ढूंढना होगा, 0.35 वैल्यू बच्चों हमें कहाँ मिल रही है, 0.35 तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, 3485 है 1.303 में, एंड 0.3508 है 1.04 में, तो उसके बीच में हमें जाना पड़ेगा बच्चों। तो उसी तरह से जो अभी हमने टेबल बनाया था बच्चों, वैसा ही काम करना है। ठीक है, तो ये काम थोड़ा संभाल के अच्छे से करना है। फ्रॉम टेबल नियरेस्ट वैल्यू, अगेन हम लेफ्ट साइड पे ही है तो माइनस रखेंगे, बिफोर 0.3500 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी कहा था पहले भी। ये टेबल थोड़ा ध्यान रखना, याद रख के आपको टाइटल दे देने, एंड नियरेस्ट वैल्यू आफ्टर 0.3500। तो ये एरिया 0.3485 है, यस, और ये होगा माइनस 1.03 के लिए, नेचुरली माइनस 1.04 के लिए वो वैल्यू है 0.3508। ठीक है, इसकी हमें निकालनी है एवरेज वैल्यू। बच्चों एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रोबेबिलिटी है ये z डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वैल्यू, लेफ्ट में है 0 से तो माइनस लेते हैं, अदरवाइज हम प्लस लेते हैं, 3485 प्लस 35, तो इसकी एवरेज अगर निकालते हैं हम सिंपली तो वो मिलेगा हमें ऑलमोस्ट 34965। तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये मिलेगा 1.035, इसकी भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। सो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, फ्रॉम टेबल, ठीक है, Z1 इज इक्वल टू माइनस 1.035, और फिर वैल्यू रख देते हैं हमारी, सो x1 माइनस 40/6 इज इक्वल टू माइनस 1.035। सेम टू सेम कैलकुलेशन बच्चों उसी तरह से हो रही है, सो 1.035 इंटू 6 करेंगे तो वो बच्चों अगेन यहाँ पे माइनस 6.21 मिलेगा, सो x1 माइनस 40, सो x1 इज इक्वल टू माइनस 6.21 में प्लस होगा। तो यहाँ पे जो हमें एज मिलने वाली है ट्रांसफर होने वाले पर्सन्स की, तो वो होगा 33.79। ठीक है, एज अगर हमें कहना है मेंशन तो हम लिख सकते हैं अगेन यस। तो 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इस चैप्टर का, जिसमें रिटायरमेंट है 10% हैविंग मैक्सिमम एज। तो अब लेफ्ट में नहीं, मैक्सिमम एज यानी राइट साइड पे, राइट साइड वाले 10% हम लेंगे, सेम ऐसा ही कुछ काम देख लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें फाइंड करने हैं 10% ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग मैक्सिमम एज। तो जैसे अभी आगे मैं कह ही चुका हूं, मैक्सिमम एज यानी राइट साइड आएगी, मिनिमम एज जब भी कुछ भी मैक्सिमम पूछा जाए राइट में ही हम जाते हैं, डायग्राम के हिसाब से बात करें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है x लेस देन इक्वल टू x1, नो नो नो,
यहाँ पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू x1 दैट इज गिवन एज 10% यानी 0.10। पहले देखो डायग्राम देख लो बच्चों तो ज्यादा समझ में आएगा। हमारा कर्व है हमें कहता है, ठीक है, उस हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हमारा Z1 होगा 10% बताया हुआ है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.10 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जो कहते हैं उसी हिसाब से मैक्सिमम एज फाइंड करनी है तो उसकी लोअर लिमिट हमें मिलेगी इसके ऊपर से, डायग्राम के ऊपर से। तो नेचुरली Z1 जो है हमारा अभी हम कह चुके हैं Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस खाली x1 लिख देना है अपॉन 6। तो प्रोबेबिलिटी दैट Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 इज 0.10। कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, 0 से इंफिनिटी में से आपको अनहाइलाइटेड पार्ट जो है वो माइनस करना है, काम वैसा ही है। तो ये 0.5 होगा। खाली Z1 अब बच्चों जो हमें मिलेगा वो माइनस नहीं मिलेगा, वो प्लस मिलेगा। तो देयरफॉर Z इज बिटवीन 0 एंड Z1, 0.5 माइनस 0.10 यानी 50 माइनस 40 0.4, राइट। सो 0.4 जो है बच्चों वो ऑब्जर्व कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। 0.4 एग्जैक्टली तो यहाँ पे बच्चों नहीं मिल रहा है, मगर 1.28 में 3997 है विच इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 0.4000, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पे टेबल में से लिख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 4015 है जो कि ज्यादा दूर है। तो फ्रॉम टेबल फॉर एरिया इज इक्वल टू 0.4000, Z1 जो है हम कह सकते हैं दैट इज 1.28, यस 1.28 है और ये प्लस ही लेंगे क्योंकि राइट साइड पे है। सो x1 माइनस 40 अपॉन 6 इज 1.28। so x1 माइनस 40 इज इक्वल टू बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, सो 40 इंटू 1.28 जो कि होता है 51.2। अब ये सॉरी 1.28 इंटू 6 करना है दैट इज होगा 7.68 और 40 को उधर शिफ्ट करेंगे तो एज हमें बच्चों नेचुरली सीधा भी लिख सकते हो। तो वो जो है एज ऑफ रिटायरमेंट वो होगा 47.68, हम कह सकते हैं उसे एज इयर्स, ठीक है। तो बच्चों ऑलमोस्ट मेजर सभी सम्स हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर चुके हैं हमारे ये 7 सेशन के अंदर, ठीक है। बाकी इलिस्ट्रेशन जो हमारे पास है बुक के अंदर कुछ इस तरह के, वो इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन हम क्लास के अंदर ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको रिवीजन करना है प्रॉपरली तो 2 इलिस्ट्रेशन मैं अभी बता रहा हूँ वो आप देख लेना आज, जो इसके जैसे ही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 17-18 जिसमें हमें इसी तरह से एरिया वाला पार्ट x1 x2 ढूंढने का मौका मिलेगा, तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में, अच्छे से तैयारी करिए इस चैप्टर की। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.